This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट ने समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बराह रास्त नशरियात की हिमायत करते हुए कहा कि समाअत पहले भी बराह रास्त दिखाई जाती थी तो अब भी बराह रास्त होनी चाहिए। इमरान खान थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के दोनों मुकदमात से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने इमरान खान की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई इमरान खान को थाना शहजाद टाउन के दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। सूबे के मसाइल पर गौर। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आज़म से केपी में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर बात हुई। चश्मा राइट कैनाल के लिए भी रकम रखने की सिफारिश की है। स्विच ऑन या ऑफ करने से मसाइल हल नहीं होते। शदीद गर्मी से बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने लगा। लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6009 मेगावाट तक पहुंच गया और मुल्क भर में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। चीनी सदर का मशरिक़ वस्ता पर बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अरब रियासतों के रहनुमाओं के साथ सरबराही इजलास का आगाज करते हुए गज़ा जंग पर बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का मुतालबा करते हुए मज़ीद इंसानी इमदाद का वादा भी किया। मोहसिन नकवी की मेयर लंदन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में क्रिकेट के हवाले से खास तौर पर गुफ्तगू हुई, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेयर लंदन सादिक खान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी थी। महंगाई की सताई अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद कमी का इम्कान। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। ज़राए का मजीद कहना है कि डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 30 पैसे तक कमी का इम्कान, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 8 पैसे तक कमी मुतवक्किल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंटरबैंक में डॉलर भी महंगा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 321 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे 100 इंडेक्स 75,157 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलनगर, सरगोदा, जहलम में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक मुतवक्की है, जबकि आज लाहौर, जहलम, रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है। हाथियों ने भी गुंडा टैक्स की वसूली शुरू कर दी है। श्रीलंका में शहर की आम शाहराहों पर जमा होना हाथियों का मामूल बन गया। उनकी बदमाशियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि लोगों को सड़कों पर गाड़ी चलाना भी इंतहाई दुश्वार हो चुका है। उन्हें कुछ दिए बगैर वहां से गुजरना नामुमकिन है। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल
मिसिसागा टोरंटो में, जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं। कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक डिश, एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल। 5130 डिक्सी रोड, मिसिसागा। पोस्टल कोड L4W 4K2। Contact 905-625-6673। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नैब तरमीम केस सुप्रीम कोर्ट ने समात बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बराह रास्त नशरियात की हिमायत करते हुए कहा कि समात पहले भी बराह रास्त दिखाई जाती थी तो अब भी बराह रास्त होनी चाहिए। उस पर खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये मुकदमा अवामी मुफाद और दिलचस्पी का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये टेक्निकल केस है, इसमें अवामी मुफाद का मामला नहीं। बादशाह बेंच केस की समात बराह रास्त दिखाने पर मुशावरत के लिए उठ कर चला गया। समात के दोबारा आगाज पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस बराह रास्त न दिखाने का फैसला किया और केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आरटीओ रावलपिंडी जेहलम जोन ने 202 मिलियन रुपए की गैर कानूनी स्मगल शुदा जाली सिगरेट्स को तल्फ करने की तकरीब जेहलम के नवाही इलाके चक ब्राहम में मुनाकिद की। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ कमिश्नर रावलपिंडी तहमीना आमिर थी। इस मौके पर तकरीब के तमाम शुरका को गैर कानूनी तंबाकू और उससे बनी मसनूआत को कानून के तहत जब्त करने से लेकर तल्फ करने तक के बारे में आगही दी गई। इस मौके पर जेहलम जोन के कमिश्नर विलायत खान, एडिशनल कमिश्नर उमर यार, डिप्टी कमिश्नर खावर याकूब, असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शौकत, एसी हेडक्वार्टर रियाज खान के अलावा शफकत हुसैन, मोहम्मद रियाज, शहजाद हुसैन, मोहम्मद नवाज और नदीम अंजुम भी मौजूद थे। तल्फ किए गए सिगरेट्स की मालियत तकरीबन 202 मिलियन थी और इन सिगरेट्स पर तकरीबन 15.147 रुपए की ड्यूटी वाजिबुल अदा थी। एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसमें जो काउंटरफिट सिगरेट थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, क्योंकि ये जो भी सिगरेट मार्केट में आते हैं एक तो ये मुज़र सेहत हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन है वो इलीगल जगहों पे हो रही है, कोई उसका फैक्ट्री नहीं है और लोगों ने घरों में बना के और इस तरह की जगहों पे इलीगल फैक्ट्रीज़ में बना के ये मार्केट में आया था। इसके दो नुकसान थे, एक तो ये लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह था, दूसरा ये कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर टैक्स नहीं था मिल रहा। तो आज की ये एक्सरसाइज इसलिए की गई है ताकि FBR का ये मजबूत मैसेज जा सके कि कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी होगी तो हम कोशिश करेंगे उसको हम काउंटर करने के लिए। अहमदपुर सयाल 3 अजला जंग, खानेवाल और मुल्तान को मिलाने वाली दरियाई रास्ते पर मामूर कश्ती वाले पुल को मुद्दत पूरी होने पर खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह अब मुसाफिर कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर हैं। अवाम ने मुकामी सियासतदानों और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि यहाँ पर पक्की पुल बनवाई जाए। मजीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हरपल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जंग, ज़िला खानेवाल और ज़िला मुल्तान के दरमियान दरियाई रास्ते पर। ये दरियाई एरिया है, दरियाई बेल्ट है और दरियाई चनाब यहाँ पे बहता है। तो पहले यहाँ पे पुल थी और पुल की मुद्दत पूरी होने पर यहाँ से पुल ख़त्म कर दी गई है और अब यहाँ पे जो कश्तियाँ हैं वो इस वक्त चल रही हैं। तो यहाँ पे आवाम की भी काफ़ी आमदोरफ्त है। तो आवाम से भी इस हवाले से जानते हैं हम कि आवाम के मुतालबात यहाँ पे। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं कि आपका तल्लक कहाँ से है, कबीर वाले से है या अहमदपुर सियाल से है? मेरा तल्लक कबीर वाले से है। अच्छा, क्या चाहते हैं ये जो दरियाई रास्ता है इस पे पुल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जी होनी चाहिए। ये इंसानी मखलूक जो है उनकी खिदमत के लिए ये ऐसी चीज़ें सहूलियात होनी चाहिए, मुयस्सर होनी चाहिए, ताकि आपस में इनके लेन देन मामलात, आना जाना, रिश्तेदारी, तल्लकात, कारोबार लिहाज से आना जाना अक्सर लगा रहता है। गरीब लोग भी आते जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, सहूलत है। अच्छा, कहते हैं कि ज़िला जंग और ज़िला मुल्तान या ज़िला खानेवाल इनके आपस में रिश्तेदारियां भी काफ़ी हैं, यहाँ पे लोगों के अपने यहाँ पे रिश्तेदारियां हुई हुई हैं। उस हवाले से यहाँ पे लोग काफ़ी उनका आना जाना रहेगा। जी जी बिल्कुल, आना जाना होता है। हमारे भी इधर तल्लक वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, तो अक्सर आने जाने में हम जब आते जाते हैं हमें बड़ी दिक्कत महसूस होती है। अगर कश्तियाँ हों तो कश्ती हो तो दिक्कत महसूस होती है, पुल हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो गर्मी की शिद्दत की वजह तो से यहाँ पे आर्जी पुल बनाई जाती है, कश्तियों वाली पुल, लेकिन वो भी जब पानी की सतह में इजाफा होता है या फ्लड का यहाँ पे खतरा होता है तो उस वक्त वो जो पुल है वो खत्म कर दी जाती जी जी ऐसे ही ऐसे ही। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पुल पक्की पुल होनी चाहिए, है। ताकि कोई परेशानी ना हो, किसी को अवाम उन्नास को कोई परेशानी ना हो, ताकि आमदोरफ्त उनकी लगी रहे। तो हम ये चाहते हैं पक्की पुल हो। तो उनसे इस हवाले से जानते हैं कि उनके इस हवाले से क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, जी शुक्र। सर, पहले तो ये बताएं कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं?
चक नौरंग शाह से आ रहे हैं, ज़िला झंग है हमारा, तहसील अहमदपुर सियाल है। अच्छा। तो इस साइड पे हमारी ज़्यादा रिश्तेदारियां हैं, तो यहीं से गुज़र होता है। यानी कि अक्सर आपका आना जाना रहता है इधर? हाँ जी, अक्सर आना जाना रहता है। अच्छा। तो यहाँ आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब क्योंकि पहले यहाँ पे आरज़ी कश्तियों की पुल थी, वो भी मुद्दत पूरी होने के बाद उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पे कश्तियाँ चल रही हैं, तो यकीनन काफ़ी मुश्किलात का सामना करना जी, पड़ता बिल्कुल, होगा आपको इस बिल हवाले से। जी, बिल्कुल काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चूँकि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, अहमदपुर सियाल या समांदवाना के लोग जो हैं, उनकी ज़्यादा रिश्तेदारियाँ इस साइड पे हैं। तो सभी लोग जो हैं परेशान हैं, यहाँ एक नया पुल होना चाहिए। पक्का पुल, यानी कि पक्का यहाँ के पुल होना सियासतदानों को आप मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे पक्का पुल जी, बनवाना जी, चाहिए? बिल्कुल पक्का पुल होना चाहिए क्योंकि इस पत्तन पे ना काफ़ी रश है। हाँ यानी जी। कि यहाँ पे आमदोरफ्त भी ज़्यादा है अवाम जी, की और उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे पक्का पुल बना दिया जाता है तो काफ़ी फ़ायदा होगा, अवाम का भी फ़ायदा होगा और यहाँ पे जो सियासतदान है उनका भी फ़ायदा होगा। जी, बिल्कुल उनका भी फ़ायदा होगा चूँकि कबीरवाला बहुत बड़ी तहसील है, अहमदपुर सियाल और कबीरवाला का राब्ता होना ज़रूरी है। और आता है यानी कि उनका वैध ज़रिया वही पुल है, अगर पुल बना दिया जाता है तो हाँ जी। काफ़ी एक तो जो दीगर मामलात हैं वो भी ज़्यादा हल हो जाएँगे, उसके अलावा अवाम के जी, गुफ्तगू सुनी आपने यहाँ आए हुए मुसाफ़िरों की, उनका यही कहना है। उन्होंने सियासतदानों से ये मुतालबा भी किया है कि यहाँ पे पक्की पुल अगर बना दी जाती है तो काफ़ी फ़ायदा है, उससे सियासतदानों को भी फ़ायदा होगा और जो यहाँ पे आने जाने वाली आवाम है उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे ज़िला खानेवाल या ज़िला जंग और ज़िला मुल्तान के दरमियान लोगों की काफ़ी रिश्तेदारियाँ भी हैं और लोगों का काफ़ी आना जाना होता है, जिस वजह से उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा अगर पुल पक्की बना दी जाती है। तो ये उनका ये मुतालबा भी उन्होंने किया है यहाँ के सियासतदानों से कि यहाँ पे पुल पक्की बनवा दी जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल, MM5 TV, अहमदपुर सियाल। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पसमानदा गांव में सजा क्रिकेट का मेला। मेहमान खुसूसी सरदार तारिक सिकंदर एडवोकेट ने नौजवान की हौसला अफजाई करते हुए मुंतखब नुमाइंदों को भी खूब आड़े हाथों लिया। मजीद जानते हैं हमारे हेड ऑफ न्यूज ऑपरेशन मोहम्मद मुर्तजा मुगल की इस रिपोर्ट में। खोईरटा के इलाका भेड़ा कुटेड़ा में क्रिकेट लीग के फाइनल मैच का इनकाद किया गया। फाइनल मैच में मेहमान खुसूसी सियासी और समाजी शख्सियत सरदार तारिक सिकंदर थे। LOC के करीब पसमानदा इलाके में मुनक्कद होने वाली लीग का फाइनल मैच ठंडीकसी 11 और भेड़ा कटेड़ा लाइन के माबैन खेला गया, जिसमें सनसनीखेज मुकाबले के बाद भेड़ा कटेड़ा लाइन्स को कामयाबी हासिल हुई। ग्राउंड न होने के बावजूद मुश्किल जगह पर टूर्नामेंट मुनक्कद करवाने पर मेहमान गरामी ने नौजवानों की हौसला को दाद दिया। यहाँ पे जो आपने देखा है मैच, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और दूसरा ये कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इनकी हालत ज़ार पे अफसोस होता है और ख़ास करके जो हमारे इदाराजात हैं जो हमारे यहाँ से वोट ले के असम्बलियों में जाते हैं वो ख्वाब खरगोश की नींद बन के सोए हैं और यहाँ पे ग्राउंड भी उस तरह का नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मैचेस का होना ये हमारे नौजवानों की मेहनत है और उनकी जदोजहद है कि वो इस तरह के सख्त और तंग हालात के दौरान भी जो है ना इस हल्के के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं और अपनी मेहनत और अपनी मदद आपके तहत जो है ना छोटे छोटे ग्राउंड बनाकर और उनमें खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, चाहे इस हल्के से हैं या दूसरों हल्कों से बैठे हुए हैं, उन्हें अपने लोगों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और उनके लिए एक मियारी तालीम, जैसे आपने बिल्डिंग की बात की, मियारी तालीम का बंदोबस्त करना ये हुकूमत का काम है। तो हुकूमत को चाहिए कि फिल फॉर अपने बच्चों को मियारी तालीम दें, वो तालीम जो उनके बच्चे ले रहे हैं, वो तालीम जो ब्यूरोक्रेसी के बच्चे ले रहे हैं, वो तालीम जो उसके अलावा अशरफिया ले रहे हैं, वही तालीम एक गरीब के बच्चे को भी मिलनी चाहिए। उसके अलावा इस हल्के के अंदर ख़ास करके जैसे कि मैंने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया कि 3.5 साल हो गए अभी हुकूमत को और उन 3.5 साल के अंदर इस हल्के के अंदर एक ग्राउंड भी नहीं बन सका। तो ये शायद उनकी गफलत समझ लें या ये समझ लें कि उनके नोटिस में नहीं होगा, लेकिन उन्हें चाहिए कि यूनियन कौंसल वाइज अपनी पॉलिसी, क्योंकि मौसूफ वज़ीर सेहत हैं और वज़ीर सेहत का ही काम है कि वो मैदानों को भी बनाएं, जैसे अस्पतालों को बनाना ज़रूरी है, अस्पतालों के अंदर अदवियात का मुहैया होना ज़रूरी है। इसी तरह नौजवानों के लिए, नौजवान तो अस्पतालों में नहीं जाते,
उनके लिए ये ग्राउंड होने चाहिए जिससे जो है एक पॉजिटिव और एक अच्छी सिमत निकले। आज तक आपने नहीं देखा कि आज़ाद कश्मीर का कोई भी खिलाड़ी नेशनल टीम में खेल रहा हो। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारी हुकूमत है और जितने हमारे लोग हुकूमत इक़्तिदार में बैठे हुए हैं वो लोग जो है ना उनको उन होश के नाखुन नहीं लिए और उन्होंने अपने नौजवानों के बारे में और उनके मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी ने क्रिकेट ग्राउंड की कशादगी का ऐलान करते हुए इलाके से वोट लेकर मुंतखब होने वाले सियासी नुमाइंदों को भी खूब आड़े हाथों लिया। ये ग्राउंड जहाँ बच्चों ने खेला है देखता हूँ मैं कि उनको दौड़ के लिए जगह ही नहीं है कि वो दौड़ के जो है बॉलिंग कर सकें। तो उसमें अब कहते हैं कि जी खेल जो है ना इंसान की सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें गवर्नमेंट की हमें तो बहुत गफलत नज़र आती है, जो भी लीडरशिप यहाँ से गुजरी है। तो उसमें जो यहाँ हमारे आए हुए महबूब साहब ने जो बात की है कि लीडरशिप की जो गलतियां हैं जो हमारे नौजवान जो है ना भुगत रहे, तो इंशाल्लाह उसके लिए हम जो नई लीडरशिप भी कोई आएगी हम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो उन लोगों को हौसला अफजाई करें जो नौजवानों के लिए सोच सकें और यहाँ जो है ना बेहतर जो वाल साहब ने काम किया उस तरह के काम जो लीडरशिप कर सके उस तरह के नौजवानों को आगे लाएं। और अब्दाली साहब क्योंकि उनके भाई साहब जो है ना वो इंग्लैंड के एक मशहूर डॉक्टर हैं, तो उनकी बुनियाद पे वो आगे आए जिसकी वजह से लोगों ने वोट भी दिया। मौजूदा दौर में खेल के मुकाबले जहां लोगों की तफरीह का बायस बनते हैं, वहीं नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ माइल करना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद फैजान के साथ हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुग़ल, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर बलूचिस्तान भर में शहरियों के शनाख्ती कार्ड के हसूल में दरपेश आने वाले मसाइल को फौरी तौर पर हल कर लिए मुख्तलिफ इज़ला के जोनल हेड ऑफिस बमकाम सोबतपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सोबतपुर की नादरा ऑफिस में खुली कचहरी जोनल ऑफिसर ADA अली शेर जमाली और नादरा ऑफिस सोबतपुर के इंचार्ज इंतजार जमाली की सरबराही में की गई, जहां पर दूर दराज से आए साइलिन और शहरियों के मसाइल सुने गए और उन्हें फौरी तौर पर हल करने के अहकामात और यकीन दहानी कराई गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।